नमस्कार। आप आए हैं कहानी गृह में। एक ऐसा घर जहां कहानियां शोर नहीं करती, बस दिल से दिल तक पहुंचती हैं। जिस दिन अहंकार ने ईश्वर को चुनौती दी। एक सनातन कथा अहंकार के टूटने की। प्राचीन समय की बात है, जब वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते थे, बल्कि तपस्या के साक्षी होते थे। जब नदियां केवल जल नहीं बहाती थीं, बल्कि ऋषियों के प्रश्न अपने साथ ले जाती थीं। उसी समय नर्मदा के तट पर बसा था एक आश्रम, और उस आश्रम में रहता था एक ब्राह्मण, महर्षि वागीश्वर। वागीश्वर साधारण ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वेदों का गूढ़ अध्ययन किया था, उपनिषद कंठस्थ किए थे, यज्ञ अनुष्ठान मंत्र सब उनके वश में थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि राजा भी खड़े होकर सुनते थे। लोग कहते थे, जहां वागीश्वर बोलते हैं, वहां शास्त्र स्वयं मौन हो जाते हैं। पर समस्या यह नहीं थी कि वे महान थे। समस्या यह थी कि वे यह जानते थे, वे भूल बैठे थे कि अहंकार कब जन्म लेता है। अहंकार तब नहीं आता जब कोई अज्ञानी होता है। अहंकार तब आता है जब कोई थोड़ा सा ईश्वर को समझ लेता है और खुद को ईश्वर के बराबर मानने लगता है। वागीश्वर यही भूल कर बैठे थे। हर सुबह आश्रम में शिष्य एकत्र होते। वागीश्वर आसन पर बैठते और शास्त्रार्थ आरंभ होता। आत्मा अजर है, ब्रह्मा ही सत्य है, माया भ्रम है, यह सब वे बोलते। पर उनकी आंखों में एक और वाक्य चमकता, मैं यह जानता हूं। एक दिन एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि आत्मा ही ब्रह्मा है तो ईश्वर कहाँ है? वागीश्वर मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा की नहीं थी, वह ऊपरी ज्ञान की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ईश्वर ईश्वर तो ज्ञान का दूसरा नाम है, और जहां ज्ञान है वहां मैं हूं। शिष्य मौन हो गए, पर प्रकृति नहीं। उस दिन नर्मदा असामान्य रूप से शांत थी। न कोई लहर, न कोई स्वर, जैसे वह कुछ सुन रही हो। उस रात वागीश्वर को स्वप्न आया। उन्होंने देखा, एक विशाल मंदिर है, पर भीतर मूर्ति नहीं, और बाहर लिखा है, जो स्वयं को जानने लगा वह मुझे भूल गया। वागीश्वर जाग गए। हृदय थोड़ा कांपा, पर बुद्धि ने तुरंत कहा, स्वप्न मात्र है। और अहंकार ने उसे तर्क का नाम दे दिया। कुछ दिनों बाद आश्रम में दूर दूर से विद्वान आए। एक सभा बुलाई गई। एक युवा साधु भी आया, साधारण वस्त्र, नेत्रों में गहराई। उसने कहा, महर्षि, आप कहते हैं कि ज्ञान ही ईश्वर है, पर क्या ज्ञान अहंकार से ऊपर है? सभा सन्न रह गई। वागीश्वर हंसे। युवा, उन्होंने कहा, अहंकार अज्ञान से उपजता है, ज्ञान से नहीं। युवा साधु ने सिर झुकाया। तो फिर वह बोला, आपके भीतर जो मैं बोल रहा है वह कौन है? वागीश्वर चुप हो गए, सिर्फ एक क्षण के लिए। और वही क्षण उनकी जीवन यात्रा का प्रथम द्वार था। उस रात आश्रम के दीपक अपने आप बुझ गए। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी अंधकार था। और नर्मदा से एक स्वर आया, जिसे लगता है कि वह मुझे जानता है, वह सबसे दूर होता है। वागीश्वर कांप उठे, पर उन्होंने फिर कहा, यह भ्रम है, मैं भ्रम से परे हूं। पर वे नहीं जानते थे कि ईश्वर मौन क्यों रहते हैं। क्योंकि अहंकार से बात नहीं की जाती, अहंकार को अनुभव कराया जाता है। और वही अनुभव अब आरंभ होने वाला था। नर्मदा के तट पर उस दिन वागीश्वर ने पहली बार अनुभव किया कि शास्त्र मौन हो सकते हैं और मन असहाय। वह युवा साधु
अगले दिन आश्रम में नहीं मिला। न कोई विदाई, न कोई पदचिह्न, पर उसका प्रश्न वागीश्वर के भीतर बैठ गया था। आपके भीतर जो मैं बोल रहा है वह कौन है? वागीश्वर ने वही किया जो हर अहंकारी विद्वान करता है। उन्होंने और अधिक अध्ययन शुरू कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, रात रात भर पृष्ठ पलटे जाते, पर अब हर मंत्र के अंत में एक प्रश्न खड़ा हो जाता, यह जानने वाला कौन है? पहले जहां ज्ञान उन्हें शांति देता था, अब वही अशांति बन गया था। एक प्रातः वागीश्वर ने शिष्यों को बुलाया। मैं तपस्या के लिए वन गमन कर रहा हूं। उन्होंने कहा। शिष्य चकित थे। गुरुदेव, आप जैसे महर्षि को और तप की क्या आवश्यकता? वागीश्वर ने कठोर स्वर में कहा, जहां प्रश्न हो वहां उत्तर ढूंढना ही धर्म है। पर भीतर एक और सत्य था। जहां अहंकार को चोट लगी हो वहां तपस्या अपने आप को सिद्ध करने के लिए होती है। वागीश्वर घने वन में पहुंचे। न कोई आश्रम, न कोई शिष्य, केवल वृक्ष, पक्षी और उनका अपना मन। उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। अन्न त्याग, जल अल्प, मौन। दिन बीतेते रहे, सप्ताह, मास। शरीर दुर्बल होता गया, पर अहंकार नहीं। उन्होंने इंद्र का स्मरण किया, अग्नि का आवाहन किया, वरुण का जप किया, पर न कोई स्वप्न, न कोई संकेत। पहली बार वागीश्वर ने सोचा, क्या देवता भी मुझसे दूर हो गए हैं? पर तुरंत मन ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें पुकारा है, वे आएंगे। एक दिन, 3 दिन के उपवास के बाद वागीश्वर ने देखा, एक साधारण गृहस्थ वन से गुजर रहा था, हाथ में अन्न का पात्र। उसने वागीश्वर को देखा और बिना कुछ पूछे अन्न आगे बढ़ाया। वागीश्वर ने आंखें खोली। मैं गृहस्थ का अन्न ग्रहण नहीं करता, उन्होंने कठोरता से कहा। गृहस्थ मुस्कुराया। तो क्या आप ईश्वर का अन्न भी वर्गों में बांटते हैं? वागीश्वर स्तब्ध रह गए। गृहस्थ चला गया और वागीश्वर की भूख केवल शरीर की नहीं रही, जिज्ञासा की भी हो गई। उस रात वागीश्वर रोए नहीं, पर पहली बार उन्होंने स्वयं से कहा, मैं क्यों इतना क्रोधित हूं? और उत्तर आया, क्योंकि कोई मेरे ज्ञान पर प्रश्न कर रहा है। उस रात उन्हें कोई स्वप्न नहीं आया, पर उन्होंने अनुभव किया, मानो कोई उनके तप को देख रहा है, पर कुछ कह नहीं रहा। वागीश्वर बोले, यदि आप ईश्वर हैं तो सामने आइए। वन मौन रहा, और वही मौन सबसे बड़ा उत्तर था। अब तपस्या से उनका शरीर टूटने लगा था। कठोर तप ने शरीर को तोड़ा दिया। पांव कांपने लगे, दृष्टि धुंधली हो गई, और पहली बार वागीश्वर ने स्वीकार किया, मेरा शरीर पर मेरा वश नहीं है। एक दिन वह मूर्छित हो गए। जब चेतना लौटी तो सामने वही गृहस्थ था, वही शांत नेत्र, वही साधारण वस्त्र। उसने जल पिलाया। वागीश्वर ने विरोध नहीं किया, और वही क्षण उनके जीवन का पहला वास्तविक समर्पण था। गृहस्थ ने कहा, आप तप क्यों कर रहे हैं? वागीश्वर ने उत्तर दिया, ईश्वर को पाने के लिए। गृहस्थ मुस्कुराया। तो फिर आप अब तक किसे सिद्ध करना चाह रहे थे? वागीश्वर चुप हो गए। गृहस्थ वह से चला गया, पर उसका प्रश्न वागीश्वर के मन में घूमता रहा। उस रात वागीश्वर को भय लगा। डर मृत्यु का नहीं था, डर इस बात का था,
अगर मैं गलत निकला तो मेरा समस्त ज्ञान किस काम का। वागीश्वर अब उसी स्थान पर खड़े थे जहां से लौटना कठिन होता है। गलत होने का भय उन्हें और डराने लगा। आंखों के आगे अंधकार छाने लगा और कुछ देर बाद वे पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वागीश्वर की चेतना लौटी तो उन्होंने स्वयं को एक कुटिया में पाया। न वह आश्रम था, न तपोवन। मिट्टी की दीवारें, घास की छत और एक कोने में जल का घड़ा। वह गृहस्थ वहीं बैठा था, शांत, स्थिर, मौन। वागीश्वर उठने का प्रयास करने लगे, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। गृहस्थ ने कहा, शांत रहें, आज आपको उठने की आवश्यकता नहीं। वागीश्वर ने पहली बार किसी आदेश को बिना प्रतिरोध स्वीकार किया और उन्हें यह भी समझ आया, अहंकार सबसे पहले स्वतंत्रता का भ्रम देता है। अगले कुछ दिन वागीश्वर वहीं रहे। गृहस्थ प्रातः उठता, जल भरता, अन्न पकाता और वन की ओर चला जाता। वह न मंत्र जपता था, न यज्ञ करता था, पर उसके हर कर्म में एक स्थिरता थी। वागीश्वर ने पूछा, तुम कौन हो? गृहस्थ ने उत्तर दिया, मैं साधारण मनुष्य हूं। एक दिन वागीश्वर बोले, मैंने वेद पढ़े हैं, मुझे उपनिषद कंठस्थ हैं। तुमने क्या पढ़ा है? गृहस्थ ने लकड़ी काटते हुए कहा, मैंने भूख पढ़ी है, मैंने भय पढ़ा है, मैंने मोह पढ़ा है। फिर वह रुका और उन्हें जीकर छोड़ा है। वागीश्वर निरुत्तर थे। उस रात वागीश्वर ने कहा, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं जानता। गृहस्थ ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह वाक्य उत्तर नहीं, प्रवेश द्वार था। अगली सुबह वागीश्वर ने पूछा, क्या तुम ईश्वर हो? गृहस्थ मुस्कराया, यदि मैं हां कह दूं तो तुम्हारा अहंकार नई मूर्ति बना लेगा, और यदि ना कह दूं तो तुम खोज जारी रखोगे। एक संध्या गृहस्थ ने कहा, चलो। वे नर्मदा के तट पर पहुंचे, वही नदी जो साक्षी थी वागीश्वर के गर्व की। गृहस्थ ने कहा, नदी से पूछो कि ईश्वर कहाँ है। वागीश्वर ने नदी को देखा। नदी बह रही थी, न कोई उत्तर, न कोई संकेत। वह बोले, यह तो जल है। गृहस्थ ने कहा, और तुम भी तो पंचतत्व हो। गृहस्थ ने पूछा, जब तुम्हें भूख लगी तो वेद कहाँ थे? वागीश्वर कांप गए। जब तुम मूर्छित हुए तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? वागीश्वर के नेत्र भर आए। वागीश्वर रो पड़े, न वेद के लिए, न तप के लिए, अपने अहंकार के लिए। उन्होंने कहा, मैंने ईश्वर को अपने ज्ञान में बांधना चाहा। गृहस्थ ने कहा, और ईश्वर बंधते नहीं। गृहस्थ ने आगे कुछ नहीं कहा, बस नर्मदा की ओर देखता रहा। और वागीश्वर ने उस मौन में वह सुन लिया जो वेद भी पूरी तरह नहीं कहते। जहां मैं समाप्त होता है वहीं ईश्वर आरंभ होते हैं। वागीश्वर ने नदी में प्रवेश किया, स्नान के लिए नहीं, समर्पण के लिए। उन्होंने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई प्रार्थना नहीं की, बस मन ही मन कहा, अब मैं कुछ नहीं हूं। ईश्वर का प्रकट होना कोई दिव्य रूप नहीं, न कोई आकाशवाणी है, बस एक गहरी शांति है। जब वागीश्वर ने पीछे देखा, गृहस्थ वहां नहीं था। न कोई पदचिह्न, न कोई स्मृति, बस एक अनुभव। वागीश्वर आश्रम लौट आए। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपको तब से क्या प्राप्त हुआ?
वागीश्वर बोले, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर और जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान कि ईश्वर ज्ञान से नहीं मन की शांति से मिलते हैं। अहंकार ज्ञान से नहीं, अधूरे ज्ञान से जन्म लेता है। ईश्वर को जानने का मार्ग ऊपर उठने से नहीं, झुकने से खुलता है। और जो स्वयं को सब कुछ समझ लेता है, वह ईश्वर से सबसे दूर होता है। अब तक याद रखिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनते रहिए कहानी गृह।